पीड़ित परिवार को न्याय दो, पीड़ित परिवार को न्याय दो, जांच को बर्खास्त कर। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या से है, जहां नाबालिग छात्रा के आत्महत्या प्रकरण ने अब तूल पकड़ लिया है। मामले में गंभीर आरोपों से घिरे पहले से चर्चित हैदरगंज थाना प्रभारी मोहम्मद अरशद के निलंबन की मांग को लेकर शहर के तिकोनिया पार्क में खासी ठंड में धरने पर बैठे पीड़ित परिवार और ब्राह्मण समाज के लोगों को बुधवार की देर शाम भारी पुलिस बल ने हटाने का पुरजोर प्रयास किया, लेकिन दृढ़ विश्वास के साथ डटे इन लोगों के हौसलों के आगे उनकी एक न चली और उल्टे पांव वापस होना पड़ा। विरोध बढ़ने के साथ धरने पर बैठे लोगों को गुरुवार को सपा सरकार में पूर्व मंत्री रहे तेज नारायण पांड्या पवन का साथ भी मिल गया। पूरे दिन धरना चला, लेकिन इस बीच धरने में बैठे एक राजनीतिक प्रतिनिधि की बातों ने अब बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। खुद को भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही बताने वाले इस राजनीतिक प्रतिनिधि का साफ कहना था कि अभी तक वो केवल पुलिस पर आरोपों को सुनता था, लेकिन बीती रात के मंजर ने उन आरोपों की पुष्टि कर दी है। योगी और मोदी को जिताने के लिए जी जान लगा देने वाले हम लोग अगर आज नाबालिग छात्रा की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार आताताई थाना प्रभारी मोहम्मद अरशद को हटा नहीं पा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अब आगे के चुनाव कैसे जीतेगी। आइए अब आपको दिखाते हैं कि धरने के दूसरे दिन का मंजर क्या रहा। धरने को धार देने पहुंचे पूर्व मंत्री तेज नारायण पांड्या पवन ने क्या कहा और धरना स्थल पर अपने बयान से हलचल मचा देने वाले इस राजनीतिक प्रतिनिधि का क्या कहना था। देखिए जनपद अयोध्या से यूपी हेड अमिताभ श्रीवास्तव। प्रशासन की निंदा करते हैं। अभी आदरणीय कृपानिधान तिवारी जी ने सारी बातें बताई और भाई ने भी सारी बातें बताई कि सस्ती से क्या बात की, लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि परिवार को न्याय मिलना चाहिए, परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए और परिवार के साथ आगे भविष्य में किसी तरह की कोई अनहोनी घटना न होने पाए, इसके लिए भी प्रशासन को पुख्ता इंतजाम इस परिवार के लिए करना चाहिए और बच्ची को पूरा न्याय मिलना चाहिए। आज हम लोग लड़ते हैं, यहाँ जितने लोग बैठे कोई ऐसा घर नहीं जिसके घर में बहन और बेटी ना हो, कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसके घर में बहन बेटी ना हो। हम सारे लोगों से यही कहना चाहते हैं कि जिस बेटी ने जान दी है, जिस बेटी की जान गई है, आप यही मानिए कि हमारी बहन है। अगर अपनी बहन मानकर आप ईमानदारी से उसके लिए लड़ेंगे, बोलेंगे, तो उस परिवार को भी न्याय मिलेगा और आने वाले दिनों में दोबारा कभी इसी घटना की पुनरावृत्ति समाज में इस अयोध्या में ना होने पाए, इसका भी हम सारे लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। लड़ेंगे, न्याय दिलाएंगे। अगर न्याय दिला ले जाएंगे तब जानिएगा कि दोबारा ऐसी घटना नहीं होगी, वरना आए दिन समाज में ऐसी बातें होती रहेंगी, बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। और हम सब की मंशा है, क्योंकि हम सब परिवार वाले हैं, हमारे आपके घर में बेटियां हैं, बहन हैं, तो किसी के परिवार में ऐसी घटना ना होने पाए, इसलिए प्रशासन को ऐसी नज़ीर प्रस्तुत करनी चाहिए, ऐसी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कि दोबारा कोई इस तरह की घटना करने का मन ना बना पाए, साहस ना कर पाए और बहन बेटियां अच्छे से पढ़ लिख सके, आगे बढ़ें, आगे बढ़कर अपने परिवार को चलाएं। ये हम सारे भाइयों की जिम्मेदारी है कि ऐसा काम करना चाहिए, परिवार को न्याय मिले। इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम सारे आप भाइयों के साथ हैं। जहां जैसे आप हमें चाहेंगे, मैं एक भाई के रूप में आपके धरने पर मौजूद रहूंगा, आपकी हर लड़ाई लड़ने को तैयार रहूंगा। आप सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। ही सकता हूँ, ये भारतीय जनता, हम काहे पे वोट मांगेंगे, जनता मूक हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाएगी, हर चुनाव हार जाएगी। हम लोगों के साथ न्याय नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी ऐसे योद्धाओं के लड़ने पर मैं निर्दल प्रत्याशी पर 5,500 वोट पाया हूँ, निर्दल जिला पंचायत चुनाव लड़ा, इसकी बात नहीं मानी जा रही है। न्याय लड़ने के लिए हर जात हर बिरादरी के लिए मैंने न्याय के लिए लड़ा हूँ, 10 आंदोलन किया हूँ, 10 में न्याय मिला है। लेकिन हम कल से धरने पे बैठे हैं, हमें न्याय नहीं मिल रहा है और न्याय की उम्मीद नहीं है। और जब तक उनका ट्रांसफर नहीं करते हैं, जब तक उनका निलंबन नहीं करते हैं, हम बना हम चले लिए मोबाइल आ गया मैंने कहिए भारतीय जनता पार्टी के मैं कार्यकर्ता के लिए मैं चुनाव लड़ाने का काम करता हूं। मैं रात दिन वोट मांगता हूं माननीय मोदी योगी जी के लिए। अन्याय के साथ जब मैं न्याय नहीं दिला पाऊंगा तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं वोट कैसे मांगूंगा। इसीलिए गंगा जी से लेकर के सरजू जी और सरजू जी से लेकर के माननीय मोदी जी झुंगरिया समाज सेवी हैदरगंज। मामला ये है
कि एक हमारे यहाँ लड़की आत्महत्या कर लेती है दूसरे के दबाव में आके अध्यापक के। इसके बाद चलिए वो तो जो हो गया अभी से हो गया, लेकिन थाना अध्यक्ष मोहम्मद अरशद के द्वारा इतना प्रताड़ित कर दिया गया उसके भाई को कि वो आत्महत्या करने के लिए लिखित सबको दे दिया है, विवश हो गए हैं। उस आत्महत्या को बचाने के लिए तब ऐसे समाज के लोग सभी लोग आ गए हैं, हमारी माताएं बहनें सब आ रहे हैं। कल से हम धरने पर बैठे हैं, हमारी कोई सुनवाई ना हो करके, बल्कि रात में पुलिस यहाँ 100-150 घेर ली, जिसमें माननीय हमारे कृपा निधान तिवारी ब्राह्मण समाज के और हमारे किसान यूनियन के दिनेश दुबे जी और एक अर्चना तिवारी हैं समाज सेवी, वो लोग मोर्चा थामे तो हमारी जान बची। छायाकार बंधुओं, मैं क्या बताऊं, रात में 10 बजे कैसी स्थिति गुजरी है। कह रहे थे कि उठो उठो, कुछ नहीं, धरना हटाओ धरना। अरे हमने कहा भैया मैं कोई मारपीट नहीं कर रहा हूँ, ना मेरे पास कोई डंडा है, लाठी है, मैं कोई गाड़ी तोड़ रहा हूँ, कहीं गाली दे रहा हूँ। अरे हम गरीब अपनी बात ना कह पाए समाज के लिए तो भैया क्यों दबा रहे हो, लेकिन पुलिस वाले इतना दबा दिए। इसके बाद आप जान लीजिए मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, हर चुनाव में अपनी ताकत लगा देता हूँ, आन बान शान लगा देता हूँ माननीय मोदी योगी को जिताने के लिए। लेकिन मेरे आन बान शान से नहीं काम चलने वाला है। क्यों कि जब पुलिस ही लोग आताताई हो जाएंगे, तो जब हम ऐसे जुझारू लोगों की बात, एक मोहम्मद अरशद को सस्पेंड नहीं कर पा रहे हैं जो कि इतना ताताई तमाम साबुत है, तो हमसे कहा रहा जाए 2 दिन आप समय दे दीजिए, तो फिर भारतीय जनता पार्टी कैसे चुनाव जीतेगी। गंगा जी से लेके और सरजू जी से लेके माननीय मोदी जी के सर गंगा जी तक भारतीय जनता पार्टी पुलिस के ही नाकामी से चुनाव हार गई। और यह परिणाम आज मैं समझा। मैं जब लड़ाई में आया मैं तो सोच रहा था कि लोग झूठे पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मुझे आज पता चला कि ये वास्तव में उपेंद्र दुबे जो समाज कहता है, लोग कहते हैं सच है, मीडिया बंद निकालते हैं सच है। अरे कल से हम बैठे हैं, वो झेलाई झेल रहे हैं कि किसान यूनियन के अगर अध्यक्ष और हमारे समाज के लोग न लगते और तमाम समाज के लोग आ रहे हैं, और हम अगर उनको अभी सस्पेंड या उनको नहीं करते लाइन हाजिर, तो आप जान लीजिए यह धरना रुकनेगा नहीं। इसके बाद हमारे और तमाम पदाधिकारी आ रहे हैं, निर्णय लेंगे, हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं। इसके बाद जो कहेंगे यहाँ से लेके माननीय मुख्यमंत्री तक लड़ूंगा। अगर मैं जिंदा रहा तो, अगर पुलिस ने मेरा इनकाउंटर कर दिया, झूठे असलहा पकड़ा के गोली मार दिया, लाठी उठा के तोड़ टाड़ डाला, तो कोई बात नहीं है, तब समाज लड़ेगा। जब तक मेरे खून में जिस्म में ताकत रहेगी, मोहम्मद अरशद को सस्पेंड करवा के रहूँगा, मर जाऊँगा तो समाज लड़ेगा। यह मेरा वादा है। आप लोगों से यही विनम्र निवेदन, इस आवाज़ को मेरी दूर तक पहुँचाइए। भारतीय जनता पार्टी में जब से मैंने होश संभाला है, तब से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा हूँ।